हाँ देखिए, प्रश्नमाला 2.1 का हमने क्वेश्चन 21 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए। समीकरण दिया गया है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। या हल कीजिए। तो ये समीकरण दिया गया है। इसमें सबसे पहले ये रूट का हम क्या करेंगे, परमीकरण। बटे में रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, हर में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका परमीकरण करेंगे। तो 2 प्लस √3 का संयुग्मी 2 माइनस √3, अंश से हमने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, अंश और हर को गुणा कर दिया। तो 2 माइनस √3 एक से गुणा हुआ 2 माइनस √3, और a प्लस बी ए माइनस बी का जो गुणा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1 का भाग 2 माइनस √3 में लगाएंगे, 2 माइनस √3, तो ये हुआ 3 tan इनवर्स 2 माइनस √3। इसका सरलीकरण, और ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने, tan इनवर्स 1/3 को तो इधर पक्षांतर कर दिया, माइनस tan इनवर्स 1/3, और ये माइनस का tan इनवर्स 1/x को उधर पक्षांतर कर दिया, प्लस tan इनवर्स 1/x ये इधर पक्षांतर कर दिया, ये इसको इधर लेके आ गए। तो ये tan इनवर्स माइनस 1/3, ये tan इनवर्स 1/x, इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको परमीकरण करके सरल कर लिया, 2 माइनस √3, और इसका गुणा हो जाएगा 4 माइनस 3 अर्थात 1 का भाग लगाएंगे 2 माइनस √3। अब 3 tan इनवर्स x का सूत्र लगाएंगे। तो 3 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 3 गुणा x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ x के स्थान पर क्या आ रहा है, 2 माइनस √3 आ रहा है। तो 2 माइनस 3 गुणा 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 का स्क्वायर, और 1 माइनस 3 इंटू 2 माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये 2 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 tan इनवर्स x का सूत्र लगाया है। 3 tan इनवर्स x का सूत्र अभी बताया था, tan इनवर्स 3 गुणा x, तो x के स्थान पे क्या आ रहा है, 2 माइनस √3 आ रहा है, माइनस x का क्यूब यानी 2 माइनस √3 का होल क्यूब, और बटा 1 माइनस 3, और ये x का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, x के स्थान पे 2 माइनस √3 का आ रहा है, तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये tan इनवर्स 1/3 ऐसे कैसे लिख दिया, और ये tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/x इसी तरह लिख दिया, और यहाँ 3 tan इनवर्स x का सूत्र लगाया हमने। ठीक है, अब इसको सरलीकृत करेंगे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे 6, और माइनस के 3 √3, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये हम सरल करते हैं, 2 माइनस √3 का होल क्यूब, जो सरल करेंगे हम कैसे, देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है a³ माइनस 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³। ठीक है, मध्य में अगर माइनस आता है तो प्लस माइनस एकांत रूप में आते हैं, और ये प्लस का आते हैं तो सब पद प्लस के होते हैं। अब हमें इसका घन चाहिए 2 माइनस √3 का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और √3 प्लस 3 इंटू 2 और √3 का स्क्वायर और माइनस √3 का होल क्यूब। होल क्यूब खोलने का ये तरीका है, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले 2 की घात 3, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 0। प्रथम पद 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 1, 2 की घात 0। √3 की घात 0 है, फिर √3 की घात 1 है, √3 की घात 2 है, √3 की घात 3। द्विपद प्रमेय से जैसे प्रसार करते हैं वैसे ही है कि प्रथम पद की घात घटती है, 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 1, और √3 की घात 0, √3 की घात 1, √3 की घात 2, √3 की घात 3, और यह आ जाएगा 3c0 1 होता है, 3c1 3 होता है, 3c2 3 होता है, और 3c3 का मान 1 होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से यहाँ 3 और ये इंटू 3 आता है। यहाँ इससे 3 a का वर्ग यानी कि a का मान है 2, b का मान है √3, a का मान है 2, b का मान है √3 का स्क्वायर और b का मान √3 का क्यूब। तो इस सूत्र से भी आप सरल कर सकते हो। अब देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो देखो 8 लिखा है, माइनस 4 3 12√3, तो ये आ जाएगा 12√3, तो ये 12√3 लिखा है। और ये हुआ 2 3 6 और √3 का वर्ग 3, तो 3 दूनी 6, 6 3 18, तो ये प्लस के 18 लिखा है। और ये माइनस इसको √3 का होल क्यूब √3 का स्क्वायर इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 का स्क्वायर 3 और इंटू √3, तो 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ 3√3 लिखा है। तो 2 माइनस √3 का होल क्यूब इस प्रकार से सरल किया है। आप चाहो तो रफ कार्य कर लो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट 2 का घन 8, फिर 3 गुणा इसका वर्ग 4 3 12 और इसको गुणा करेंगे √3, फिर 3 गुणा इससे गुणा करेंगे 2 3 6 और √3 का स्क्वायर 3, तो 6 3 18 और √3 का घन 3√3। तो इस प्रकार से 2 माइनस √3 का ये घन किया गया है। 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर और 3 से गुणा करना है, तो 2 का वर्ग होगा 4 और 3 से गुणा करेंगे 12 और इनका गुणा और दुगना, तो गुणा हो जाएगा 2√3 और √3 का वर्ग हो गया 9, ठीक है। √3 का वर्ग 3 और 3 से 3 का गुणा 9, ठीक है। फिर से 2 का वर्ग 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, इनका गुणा और दुगना, गुणा हो गया 2√3, दुगना हो गया 4√3, 4√3 को 3 से गुणा करेंगे 12√3 और √3 का वर्ग हुआ 3 और फिर 3 से गुणा कर रहे हैं हम 9, ठीक है। तो ये इसका वर्ग करके 3 से गुणा कर दिया, ये राशि आ जाएगी। और ये tan इनवर्स 1/3 ऐसे कैसे लिख दिया, और tan इनवर्स 1/x ये भी इसी प्रकार से लिख दिया। पहले इसको हम सरल कर रहे हैं, तो आप देखिए सरल करेंगे हम, तो 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 किसके माइनस के आएंगे कि माइनस से गुणा हो रहा है, और ये प्लस के 6, तो माइनस के 26 प्लस के 6 माइनस के 20, और ये देखिए 3√3 माइनस का, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3√3 तो हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस 12√3 बचेगा, तो प्लस के 12√3 बच गए और माइनस के 20, 18 8 26 माइनस के और प्लस के 6 माइनस के 20, ये हो जाएगा प्लस के 12√3 प्लस के 12√3 और 12 और 9 हो गए 21, माइनस के आएंगे ये -12 और माइनस के 9 माइनस के 21, -21 प्लस 1 माइनस के 20, तो ये हुआ। ये इसी तरह tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/x ये इसी तरह लिख लो, क्योंकि अभी हम इसको सरल कर लिए। अब 12√3 माइनस 20 और 12√3 माइनस 20 ये भाग कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ 1, 12√3 माइनस 20 में 12√3 माइनस 20 का भाग लगाएंगे, एक बार गया, और ये tan इनवर्स 1, ये tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/x। अब फिर से tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/3, इस पे सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x गुणा y, x का मान 1 है, y का मान 1/3 है, ठीक है। तो ये हमने सूत्र लगाया, और इधर tan इनवर्स 1/x, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे, 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3, और ये 3 एकम 3 4 1 3 4/3, और ये 1/x, दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, 1/2, 1/2 बराबर 1/x, तो x का मान हुआ 2, ठीक है। तो x का मान 2, ये आपका हल हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 23वां, ये समीकरण को हल करना है। sin टू कोस इनवर्स कोट टू tan इनवर्स इक्वल टू 0 हल कीजिए। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ कोट है, कोस इनवर्स और साइन सभी भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, मानकर अंदर से बाहर की ओर चलेंगे। तो अंदर कौन है सबसे पहले tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x को अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये बनता है 2 थीटा, तो इसका मतलब हमें कोट 2 थीटा की वैल्यू पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मान लिया है tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो tan थीटा ये इधर पक्षांतर करने पर tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ x, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब ये देखो थीटा माना तो 2 थीटा यानी कि कोट 2 थीटा, तो कोट 2 थीटा की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, कोट 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें tan थीटा का मान ज्ञात है, तो कोट को हम tan में बदलेंगे, तो 1/tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1/2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, ये कहाँ जाएगा ऊपर,
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर, ये 2 टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान कितना रख दिया, x, तो ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x। तो इस प्रकार कोट 2 थीटा का मान हमें मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x। तो ये बनेगा कोट 2 थीटा, इसका मान ये समीकरण नंबर 2 से जब हम रखेंगे तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x बनेगा। ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x बनेगा। इसको अब हम मान लेंगे फाई। तो ये अगर इसको फाई मानते हैं तो ये बनेगा 2 फाई, यानी कि साइन 2 फाई का मान निकालना है और 0 के बराबर रखकर समीकरण को हल करेंगे। तो इसको हमने कोस इनवर्स को फाई माना है, तो ये इधर पक्षांतर करने पर कोस फाई इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x हुआ। इसको समीकरण में मैंने 4 दिया, इसको 3 दे दिया। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, साइन 2 फाई का। तो साइन 2 फाई का मान निकालेंगे, लेकिन हमें साइन 2 फाई का मान निकालेंगे किससे, कोस फाई से, क्योंकि कोस फाई का मान हमें ज्ञात है। तो साइन 2 फाई का सूत्र होता है 2 साइन फाई कोस फाई। तो 2 कोस फाई, ये तो कोस फाई का तो मान है हमारे पास, साइन फाई का नहीं है। साइन फाई को कोस फाई में बदल लेंगे, तो साइन फाई को हम लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। तो साइन फाई के स्थान पे √1 माइनस कोस स्क्वायर फाई लिख दिया। अब कोस फाई का मान ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x है, ये कोस फाई के स्थान पे रखेंगे 2 गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x कोस फाई का मान, और इसका क्या हुआ, होल स्क्वायर। तो ये इसका होल स्क्वायर हुआ। अब इसको सरल करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x हुआ, और ये √2x का वर्ग कितना होता है, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर जब लेस पर लेंगे तो ये 1 से गुणा होगा, तो 4x स्क्वायर लेस पर ये 4x स्क्वायर गुणा हो जाएगा। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जब सरल करेंगे तो 1, इनका गुणा और दुगुना 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर का वर्ग x की घात 4। अब इसको सरल करेंगे तो देखो 4 का वर्गमूल होगा 2, तो बाहर आ गया 2, और x स्क्वायर का वर्गमूल x से x गुणा होगा x स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर होगा। इसका सरलीकरण 4x स्क्वायर और ये माइनस माइनस हुआ प्लस के 2x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, और माइनस का 1 और माइनस की x की घात 4। ये समीकरण नंबर 5 हुआ, साइन 2 फाई का मान हुआ। अब हम लेते हैं समीकरण। ठीक है, तो पुनः समीकरण से, तो समीकरण जो दिया गया आपको, ये दिया गया है साइन, ये पुनः समीकरण दिया गया है साइन 2 कोस इनवर्स कोट 2 टेन इनवर्स x बराबर 0, ये दिया गया है आपको। इससे हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने टेन इनवर्स x को क्या माना, थीटा, तो ये क्या बना 2 थीटा। ठीक है, तो ये साइन 2 कोस इनवर्स कोट 2 टेन इनवर्स x का मान रखा थीटा, टेन इनवर्स x का मान थीटा समीकरण 1 से, तो ये कोट 2 थीटा बन गया। कोट 2 थीटा का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ये रहा कोट 2 थीटा का मान। कोट 2 थीटा का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x कोट 2 थीटा का मान। तो कोट 2 थीटा का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x समीकरण नंबर 2 से हमने रख दिया। ठीक है, अब ये कोस इनवर्स, इसको हमने माना था फाई, इसको फाई, ये समीकरण नंबर 3। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x को हमने क्या माना था, फाई। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x, इसके स्थान पे क्या लिख दिया, फाई लिख दिया। तो ये क्या बन गया, साइन 2 फाई बन गया, और इक्वल टू क्या है, 0। अब साइन 2 फाई का मान, ये साइन 2 फाई बराबर, ये साइन 2 फाई का मान ये रहा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर √6x स्क्वायर। ये मान साइन 2 फाई का मान रखने पर, तो साइन 2 फाई का मान ये रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर √6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x की घात 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 5 से ये साइन 2 फाई का मान हमने रख दिया। अब ये 2x स्क्वायर इधर 0 से गुणा करेंगे, हर को इधर पक्षांतर करेंगे, 0 से गुणा हो गया 2x स्क्वायर, इधर पक्षांतर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू 0। अब ये राशि शून्य कब होगी, जब या तो ये 0 के बराबर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो, या ये रूट वाली संख्या शून्य के बराबर हो। तो या तो ये शून्य या ये शून्य। तो इससे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा, 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -1, यानी एक्स स्क्वायर का मान 1। और इसमें हम चिन्ह बदल देते हैं, क्योंकि x की उच्चतम घात कितनी है, 4, इसको गुणांक को धनात्मक बनाते हैं। तो x की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर, और ये माइनस का हो गया प्लस, चिन्ह बदला, माइनस का प्लस हुआ, ये प्लस का माइनस हो गया, और ये -1 यानी कि +1 इक्वल टू 0।
ठीक है। x बराबर 0 तो माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि चिन्ह परिवर्तित कर सकते हैं समीकरणों में। ठीक है, तो चिन्ह परिवर्तित करने पर x की घात 4, ये माइनस के 6x² और +1। अब ये तो हुआ x² बराबर 1 और x का मान ये हो जाएगा +-1। ये देखिए, ध्यान दें, ये x² में द्विघात है, x² की घात 2 है ये, और ये x² की घात 1, और ये अचर पद, तो x² में द्विघात है, तो x² में द्विघात है, तो x² में द्विघात है, तो शीर्षधाराचार्य सूत्र से x² का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, -6, c का मान कितना है, +1। तो शीर्षधाराचार्य सूत्र से -b + √b² - 4ac/2a से, इस सूत्र से हम लगाएंगे। तो b का मान -6, तो -b का मान क्या हो जाएगा, +6। b का मान -6 है, तो -b का मान हो जाएगा +6। ठीक है, और +-6 का स्क्वायर होगा 36, -4 गुणा 1 गुणा 1 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, बटा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हुआ 36 में से 4 घटाएंगे 32, 32 को आप 16 गुणा 2 लिख सकते हो। 16 का वर्गमूल 2 हुआ 4, 2 का वर्गमूल हुआ √2, तो 4√2 हो गया इसका मान। अब 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 3 ± 2√2। ठीक है, तो 3 ± 2√2, ये x का मान एक तो +-1 आ गया, और एक x² का मान हुआ 3 ± 2√2। ठीक है, अब इसमें हम इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो x का मान एक तो +-1 आ गया, एक x² का मान आ गया है हमारे पास 3 ± 2√2। अगर ये भी वर्ग के रूप में है तो वर्गमूल लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 3 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1 लिख सकता हूँ, 2 + 1 लिख सकते हैं 3। तो ये देखिए, इसका वर्गमूल √2, इसका वर्गमूल 1, और दोनों का गुणा √2 और दुगुना हुआ 2√2। तो इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल का गुणा और दुगुना मध्य की संख्या, तो ये होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। √2 + -1 का होल स्क्वायर के बराबर है। देखो, √2 + -1 का होल स्क्वायर जब खोलोगे, √2 का स्क्वायर 2, इनका गुणा और दुगुना, गुणा हो गया +-√2, दुगुना हो गया +-2√2, और 1 का वर्ग हुआ 1। तो इसको √2 + -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो +- चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जैसे 1 का वर्गमूल +-1, 4 का वर्गमूल +-, तो इसका वर्गमूल लेंगे +- लगाएंगे, और ये राशि हो जाएगी 2 + -1। तो x² का वर्गमूल x, और इसका वर्गमूल +-2 + -1। तो इस प्रकार ये x के कितने मान हुए, 6 कैसे, 2 तो ये हुए, +1 और -1, और 4 ये हुए। एक तो प्लस चिन्ह लेने पर, यानी √2 + 1 हुआ x का मान। एक प्लस और माइनस चिन्ह लेंगे तो 2 - √1। एक माइनस और प्लस लेंगे तो माइनस के √2 और माइनस का 1। एक यहाँ माइनस और ये माइनस लेते हैं तो -√2 और +1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 मान होंगे, 4 तो ये और 2 ये, x के 6 मान हैं। इस समीकरण के 6 आंसर हैं, 6 उत्तर हैं, इस समीकरण के 6 उत्तर हैं। अब ये समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा होल स्क्वायर थोड़ा ध्यान रखेंगे। 3 को 2 + 1 लिखा है, और इसको √2 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये भी वर्ग की संख्या, ये भी वर्ग की संख्या, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर x का मान आएगा, तो x का मान +-, और ये हुआ 2 ± 1। ठीक है, √2 + -1, तो 4 मान ये और 2 मान ये, 6 मान हो गए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 23। अब 24वां क्वेश्चन है आपके कि समीकरण tan 1 1/4 + 2 tan 1 1/5 + tan 1 1/6 + tan 1 1/x = π/4 हल कीजिए। सबसे पहले हम 2 tan 1 1/5 को हल करेंगे। ठीक है, और फिर tan 1 x + tan 1 y का सूत्र लगाएंगे। तो देखो, समीकरण जो लिखा है सेम ये लिखा है, इसको हल करेंगे। तो tan 1 1/4 ऐसे कैसे लिख दो, और ये tan 1 1/6 इसको इसके पास में लेके आ जाइए हम, tan 1 1/6, और 2 tan 1 1/5 को इधर लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर 2 tan 1 x का सूत्र लगाएंगे, और इस tan 1 + tan 1 y का सूत्र लगाएंगे इनमें, इसलिए इन दोनों को पास में लेके आ गए। tan 1 1/x ये ऐसे कैसे लिख दिया, π/4। अब ये है tan 1 x + tan 1 y का सूत्र लगा दिया इसमें, tan 1 x + y/1 - x गुणा y। x का मान 1/4 है, y का मान 1/6 है। ठीक है, तो x + y, x प्लस ये x का मान 1/4, y का मान 1/6 है। सूत्र लगा दिया। अब इसमें 2 tan 1 x का सूत्र लगाया,
तो टेन इनवर्स 2 गुणा एक्स, एक्स का मान 1/5 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सूत्र है टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स 1/x ऐसे कैसे, और ये π/4 इसी प्रकार लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सरल करते हैं तो 6 गुणा 4 क्या है, लेसअपर, 6 गुणा 4 लेसअपर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 6 1 से गुणा और ये 4 1 से गुणा हुआ तो 6 + 4, और ये 24 1 से गुणा होगा 24 और माइनस 1 एकम 1। टेन इनवर्स ये हुआ 2/5 और ये 1 माइनस 1/25, 25 लेसअपर लेंगे तो 25 एकम 25 में से घटाएंगे, ये आएगा 24/25 आएगा, तो 24/25 और टेन इनवर्स 1/x और ये π/4। ये 6 और 4 10 और 24 में से 1 घटाएंगे 23। ठीक है, ये 2 से 24 कैंसिल 12 और ये 25 ऊपर जाएगा, 25/5 कितना हो जाएगा 5, तो 5/12 इसको सरल करने पर। अब फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाया इसमें, तो टेन इनवर्स एक्स का मान 10/23 और वाई का मान 5/12, तो एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स गुणा वाई। ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाया फिर से, तो 12 गुण, ये इसको ऐसे लिख दिया, और π/4 को आप टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स 1 का मान π/4 होता है। अब देखिए सरल करेंगे हम, तो सरल करेंगे तो 23 गुणा 12 क्या है एलसीएम, 23 गुणा 12 एलसीएम, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12 10 से गुणा होगा 120 और 23 को 5 से गुणा करेंगे 115, और 23 का 12 से गुणा 276। ठीक है, ये 36 और 12 दूनी 24 और 3 27, ये 23 गुणा 12 1 से गुणा हो जाएगा, और ये 10 पंजे 50। ठीक है, 10 का 5 से गुणा 50, और 23 गुणा 12 लसअप है, 23 गुणा 12 लसअप है, ये कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/x और ये टेन इनवर्स 1, इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 235 और 276 में से 50 घटाएंगे 226। इस टेन इनवर्स को इधर पक्षांतर कर देंगे हम। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x बराबर, ये इसको इधर पक्षांतर कर दिया, टेन इनवर्स 1 माइनस ये माइनस का टेन इनवर्स 235/226, ये इधर पक्षांतर करने पर। अब इसमें टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे, तो टेन इनवर्स x माइनस y, ये y का मान, ये x का मान 1 और 1 प्लस x का मान 1 गुणा ये y का मान 235/226, x का मान 1 है, y का मान ये है। सूत्र लगाया 226 एलसीएम, 226 एलसीएम तो 226 से कम 226 माइनस 235, 226 माइनस 235, और ये 226 1 से गुणा होगा 226 प्लस 235, ये लेस अप है, दोनों में बटे में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सरल करने पर ये माइनस की 9, ठीक है, 226 माइनस के 235, तो माइनस के 235 अधिक राशि है तो माइनस के आएंगे, और 235 में 226 घटाएंगे 9, और इन दोनों का योग हो गया 461, तो ये 1/x का मान हुआ -9/461। तो इसका व्युत्क्रम करने पर, तो इसका भी व्युत्क्रम कर दो तो x का मान हुआ -461/9। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 24वां। क्वेश्चन नंबर देखो 25वां है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और दो समीकरण दिए गए हैं, एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 तथा कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर π/3, इसको हल करना है। दो समीकरण युगपत समीकरणों को हल करना है, जैसे 10th क्लास में आपने किए हैं एक्स और वाई के समीकरण, दो समीकरण हैं, उनमें से क्या करते हैं, एक वाई को लुप्त करके और एक्स का मान निकालते हैं। तो सेम वैसे ही हम एक वाई के पद को लुप्त करेंगे और एक्स का मान ज्ञात करेंगे, या वाई को एक्स को लुप्त कर दो, वाई का मान निकाल लो। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3, ये समीकरण नंबर 1 दिया गया है। दूसरा समीकरण दिया गया है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर π/3। या तो इस साइन इनवर्स को पूरे को कोस इनवर्स में चेंज कर दो ताकि ये दोनों सेम बन जाए कोस इनवर्स में, या इन कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करना है आपको। हम समीकरण 1 से साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स में चेंज कर देते हैं, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि माइनस कोस इनवर्स एक्स को इधर पक्षांतर करो, सूत्र बताया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का मान π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स वाई का मान हुआ π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई, एक्स के स्थान पे एक्स और वाई के स्थान पे वाई लिखना है। ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स लिखना है, वाई है तो वाई लिखना है। तो साइन इनवर्स का सूत्र होता है π/2 माइनस कोस इनवर्स,
और x है तो x लिख दो, और या y है तो y लिख दो। पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स, ये y है तो y लिख दिया। 2π/3, इसको सरल करेंगे तो पाई बाई टू और पाई बाई टू कितना हुआ, पाई। तो पाई और ये 2π/3 को इधर पक्षांतर करेंगे -π/3, तो पाई माइनस 2π/3, 2π/3 ये π/2 और पाई में से घटाएंगे, π/2 प्लस π/2 पाई, और ये इधर पक्षांतर गया माइनस कोस इनवर्स एक्स को इधर पक्षांतर करते हैं तो प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स वाई। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई बाई टू कितना होगा, पाई माइनस 2π/3 बनेगा। तो ये हुआ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का मान। इसमें 3 लस लेंगे, 3π माइनस 2π कितना होगा, पाई/3, ठीक है। बटे में 3, 3 एकम 3 में से 2 घटा देंगे, 1 पाई/3 आ जाएगा। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई/3। अब ये कोस इनवर्स में चेंज हो गया समीकरण, 2 भी कोस इनवर्स में है। तो देखिए इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कोस इनवर्स वाई माइनस का और कोस इनवर्स वाई प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 2 + 3 से ये तो हुआ कोस इनवर्स वाई माइनस का कोस इनवर्स वाई प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स 2 कोस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स 2 कोस इनवर्स एक्स, और पाई/3 में पाई/3 जोड़ेंगे 2π/3, 2 का भाग देने पर 2 कैंसिल हो गया। तो कोस इनवर्स एक्स का मान हुआ पाई/3। कोस इनवर्स एक्स का मान पाई/3, तो एक्स का मान कोस को इधर कोस इनवर्स को पक्षांतर किया, कोस पाई/3, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो एक्स का मान हुआ 1/2। तो ये एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान 1/2 किसी एक समीकरण में रख दो, या तो समीकरण 1 में रख दो, या 2 में रख दो, या 3 में रख दो, ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे। एक्स का मान 1/2 इसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में अगर रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 का मान हो जाएगा पाई/6, 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 का मान है, यानी 30 डिग्री, और 2π/3 यानी कि 120 में से 30 डिग्री घटाएंगे 90 डिग्री आएगा। साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2 आएगा, और वाई बराबर साइन पाई/2 यानी वाई का मान 1 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो। हम रखते हैं ये एक्स का मान 1/2 जो है वो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो कोस इनवर्स 1/2 माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई/3। तो समीकरण 2 में एक्स बराबर 1/2 समीकरण 2 में रखने पर कोस इनवर्स 1/2 एक्स के स्थान पे 1/2 रख दिया हमने, माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई/3। अब कोस में ये 1/2 किसका मान होता है, कोस पाई/3, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कोस पाई/3 और कोस इनवर्स बाहर, तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, पाई/3 आ जाएगा। तो कोस इनवर्स 1/2 किसका मान है, पाई/3 का मान, माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/3। अब ये पाई/3 से पाई/3 को कैंसिल, तो माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर 0, माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर 0 या कोस इनवर्स वाई बराबर 0। कोस इनवर्स वाई बराबर 0 तो वाई बराबर कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो वाई का मान हुआ 1, तो वाई का मान 1 और एक्स का मान 1/2 ये हमने प्राप्त किया, ठीक है। ये वाई बराबर कोस 0 का मान 1, वाई बराबर 1, अतः एक्स बराबर 1/2 तथा वाई का मान 1 हमें प्राप्त हुआ। ये एक्स का मान 1/2, वाई का मान 1, अतः एक्स बराबर 1/2, वाई बराबर 1 ये हमने प्राप्त किया। कल हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला।